हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है माय मदर। इसके ऑथर हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये एक पोम है जिसे इन्होंने अपनी मदर को डेडिकेट किया है। तो आइए शुरू करते हैं इसे। सी वेव्स, गोल्डन सैंड, पिलग्रिम्स फेथ, रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट, ऑल मर्ज इनटू वन, माय मदर। इन लाइंस की मीनिंग समझने से पहले कुछ वर्ड्स की मीनिंग एक एक कर समझते हैं। सी वेव्स यानी समुंदर की लहरें, गोल्डन सैंड यानी सूरज की रोशनी जब रेत पर पड़ती है तो वो सोने के जैसा चमकता है, इसीलिए सैंड को गोल्डन सैंड कहा जा रहा है। पिलग्रिम्स फेथ, पिलग्रिम का मतलब वैसे लोग जो दूर दूर से धार्मिक स्थल पर दर्शन करने आते हैं, या आप इन्हें सिंपली तीर्थ यात्री भी कह सकते हैं। तो पिलग्रिम्स फेथ का मतलब इन तीर्थ यात्रियों का ईश्वर पर जो भरोसा है उसे रेफर किया जा रहा है। तो इन लाइंस के थ्रू पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि सी वेव्स, गोल्डन सैंड, पिलग्रिम्स फेथ और रामेश्वरम की मॉस्क स्ट्रीट सब के सब ऑथर को अपनी माँ में ही नजर आता है। इनके लिए पूरी दुनिया इनकी मदर के अंदर ही बसी हुई है। यू कम टू मी लाइक हेवंस केयरिंग आर्म्स। ऑथर की मदर उनकी लाइफ में ऐसे थी जैसे स्वर्ग से उतरकर कोई दूत आया हो जो हमेशा उनकी केयर करती थी। I remember the war days when life was challenge and toil। यहाँ toil का मतलब है बहुत ज़्यादा मेहनत करना, अपने जीवन को चलाने के लिए लंबे समय तक कोई छोटा मोटा काम करते रहना। और war days का मतलब है वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम। तो पोएट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि उन्हें याद है उस समय लाइफ कितनी ज़्यादा चैलेंजिंग थी और उन सारे लोगों को कितना कुछ सफ़र करना पड़ रहा था। अपना जीवन यापन करने के लिए घंटों घंटों तक काम करना पड़ता था। माइल्स टू वॉक, आवर्स बिफोर सनराइज, वॉकिंग टू टेक लेसन्स फ्रॉम द सेंटली टीचर नियर द टेम्पल, अगेन माइल्स टू द अरब टीचिंग स्कूल। इन लाइंस के थ्रू पोइट बताते हैं कि वॉर के टाइम पर उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ता था। सूर्योदय यानी सनराइज से पहले ही उठकर उन्हें मीलों दूर चलकर मंदिर के सेंटली टीचर के पास जाना पड़ता था। वहाँ से फिर मीलों चलकर अरब टीचिंग स्कूल जाना पड़ता था। हो सकता हो पोएट टेम्पल सेंट के पास हिंदू रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें सीखने को जाते हों और अरब टीचिंग स्कूल में उर्दू या फिर मुस्लिम रिलीजन से रिलेटेड चीज़ें सीखने को जाते हों। क्लाइम सैंडी हिल्स टू रेलवे स्टेशन रोड, कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर्स टू टेम्पल सिटी सिटीजन्स, फ्यू आवर्स आफ्टर सनराइज, गोइंग टू स्कूल, इवनिंग, बिजनेस टाइम्स बिफोर स्टडी एट नाइट। अरब स्कूल से आने के बाद पोएट को सैंडी हिल्स से होकर रेलवे स्टेशन रोड पर जाना पड़ता था। वहाँ वो न्यूज़पेपर कलेक्ट करके टेम्पल सिटी के लोगों के बीच में बेचते थे और सनराइज के कुछ घंटे बाद स्कूल जाते थे, जहाँ पे वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करते थे। और फिर स्कूल के बाद शाम के समय में वो ऐसे ही कोई छोटा मोटा काम करते थे, फिर रात में अपनी पढ़ाई करते थे। All this pain of a young boy, my mother, you transformed into pious strength, with kneeling and bowing 5 times for the grace of the Almighty only, my mother। अब इन लाइंस में पोइट अपनी मदर के ईश्वर में अटूट भरोसे के बारे में बता रहे हैं। अच्छा, आप सब मुझे एक बात बताओ, आप अभी कितने साल के हो? 12 से 13 साल के होगे। स्ट्रगल किसे कहते हैं, घर कैसे चलाना है, ये आप लोगों को अब तक मालूम नहीं होगा। लेकिन आप बस अज्यूम करो, हमारे पोइट जब 8 से 10 साल के रहे होंगे, उसी वक्त उन्हें पता चल गया था कि गरीबी क्या होती है और संघर्ष कैसे करना है। सुबह उठकर मंदिर में गुरु के पास जाना, फिर अरब स्कूल में जाना, न्यूज़पेपर बेचना, फिर अपने स्कूल जाना, स्कूल के बाद छोटा मोटा काम करना और फिर पूरी रात बैठकर अपनी पढ़ाई करना। क्या आपने कभी किसी 10 साल के बच्चे को इतना सब करते देखा है? यकीनन नहीं देखा होगा। ऐसे थे हमारे अब्दुल कलाम। आइए वापस पोएम की लाइंस पर आते हैं। पोएट कहते हैं कि इस यंग बॉय के स्ट्रगल को, उसके पेन को बस उनकी माँ ही समझ सकती थी और उनकी माँ ने ऐसी परिस्थितियों को कभी भी पोएट की कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे एक पवित्र पायस स्ट्रेंथ में बदल दिया, उनकी ताकत बनाया। और उनकी माँ के अंदर ये सब करने की हिम्मत कहाँ से आती थी? तो उनका ईश्वर पर अटूट विश्वास। आप लोगों को तो पता ही होगा कि मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग 5 बार नमाज पढ़ा जाता है, तो इनकी माँ भी 5 बार नमाज पढ़ती थी और इन्होंने किसी भी परिस्थिति में ईश्वर पर अपने भरोसे को कभी भी कमज़ोर नहीं होने दिया।
Your strong piety is your children's strength. You always shared your best with whoever needed the most. You always gave and gave with faith in him. यहाँ पाइटी का मतलब है गॉड के प्रति बहुत ही स्ट्रांग लव और रिस्पेक्ट, और यहाँ पे हिम का यूज़ किया गया है गॉड के लिए। पोइट की मदर को जो ये स्ट्रांग और डीप विश्वास था ईश्वर पर, वही उनके बच्चों के लिए सबसे बड़ा ताकत था। पोइट की मदर भले ही पुअर थी, पर अगर कोई ज़रूरतमंद उनसे कुछ मांगने आता तो उनके पास जो कुछ भी होता उसे वो दे देती थी। पोइट ने हर हालात में ईश्वर पर भरोसा रखा है। आई स्टिल रिमेंबर द डे व्हेन आई वाज 10 स्लीपिंग इन योर लैप टू द एनवी ऑफ माई एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इट वॉज फुल मून नाइट, माई वर्ल्ड, ओनली यू न्यू मदर, माई मदर। पोइट बताते हैं कि जब वो 10 साल के थे और अपनी माँ की गोद में सर रखकर सोए हुए थे तो उनके बड़े भाई बहनों को उनसे ईर्ष्या या जलन हो रही थी। वो चांदनी रात थी और पोइट की दुनिया बस उनकी माँ ही जानती थी। पोइट की दुनिया उनकी माँ में ही बसती थी। When at midnight I woke with tears falling on my knee, you know the pain of your child, my mother. Your caring arms tenderly removing the pain. Your love, your care, your faith gave me strength to face the world without fear and with his strength. We will meet again on the great judgment day, my mother. इतना स्ट्रगल करना एक छोटे बच्चे के लिए आम बात नहीं थी। इसीलिए जब कभी भी पोइट उदास होते थे और आधी रात में बैठकर रोते थे, उस वक्त उनकी माँ अपने बच्चे के दर्द को समझती थी और अपने केयरिंग हाथों से पोइट को दुलार करती थी। उनकी माँ का प्यार, उनका केयर और ईश्वर में अटूट भरोसा, यही सारी चीज़ें पोइट को ताकत देती थी कि वे इस दुनिया को बिना किसी डर के फेस कर सकें। अब जो इस दुनिया में आया है उन सबको एक न एक दिन ये दुनिया छोड़कर जाना ही है। तो अब पोइट की मदर की भी डेथ हो चुकी है और पोइट को पूरा भरोसा है कि वे ग्रेट जजमेंट डे के दिन अपनी मदर से ज़रूर मिलेंगे। द ग्रेट जजमेंट डे का मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए इसे समझते हैं। इस्लाम के अकॉर्डिंग मुस्लिम्स ये बिलीव करते हैं कि एक दिन ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी और ये दिन अल्लाह डिसाइड करेंगे। जितने भी लोग जन्म लेकर आए हैं और चले गए, वे सब जजमेंट डे के दिन कब्र से बाहर आएंगे और उन्हें अल्लाह के जजमेंट को फेस करना पड़ेगा। तो पोइट को पूरा भरोसा था कि ग्रेट जजमेंट डे के दिन वो अपनी मदर से जरूर मिलेंगे और अल्लाह उनकी मदर के लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे, क्योंकि उनकी मदर का सूल एकदम पवित्र था। That's all about the poem। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पूरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। तो अगर आप लोगों को कभी भी मौका मिले उनकी बायोग्राफी पढ़ने का, तो एक बार ज़रूर पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।